हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। होप होंगे सभी अच्छे होंगे। और थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं शेंजन वीज़ा के बारे में, जो कि बड़ा ही फेमस है पूरे वर्ल्ड वाइड में, जिसमें हम 27 कंट्री जा सकते हैं। 26 7 कंट्रीज़ है यूरोप शेंगन की। तो ये मैं बात करूँगा। मैं सबसे इजी कौंसुलेट कौन सा रहता है आपका वीज़ा बहुत इजीली लग जाता है, जिस कौंसुलेट में मैं इंडिया से भी बात कर रहा हूँ और यूके से भी कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे चलो इस बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा कि हमें डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्या क्या चाहिए होती है, कि हाँ इसमें जॉब वाला फ़ायदा रहता है, जॉब वाले का रहता है, या किसी अपने बिजनेस का फ़ायदा रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले जॉब, जैसे इंडिया से जो भी लोग करते हैं, मैंने देखा है कि फ्रेश पासपोर्ट पे शेंगन वीज़ा लग जाता है, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती और कुछ नहीं होता। तो उसका क्या एक बेनिफिट होता है, मैं बताता हूँ उनका क्या प्लस पॉइंट होता है। अगर जो आपकी वहाँ जॉब अच्छी है, ठीक है, आपका अमाउंट ये लगा लो 50 60 थाउजेंड से ज़्यादा इंडियन अकाउंट में, मतलब 50,000 से अबव आपकी सैलरी है, या 35 के नियर भी है। 35 अबव होनी चाहिए शेंगन के लिए, फ्रेश पासपोर्ट के लिए। तो फिर भी आप अपनी सैलरी स्लिप लगा के आप फंडिंग दिखा के वो आप ले सकते हो, आपकी कोई एफडी हो या कुछ भी हो। ठीक है, अभी बात आती है कि अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि कई बंदों के अपने बिजनेस होते हैं, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि अगर जो अपने अगर जो अपना बिजनेस है, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए शॉप का या कोई भी, और आपका क्या बोलते हैं उसमें, आपका फॉर्म का करंट अकाउंट होता है, उसमें हो तो वेल एंड गुड, वो आप ट्रांजैक्शन दिखा सकते हो। ठीक है, आपकी कोई एफडी हो या कोई आपके अकाउंट में जैसे ट्रांजैक्शन सारी होती है, जैसे 3 to 6 मंथ्स की देनी होती है। ठीक है, और वो आपको करनी होती है इसमें जी। ठीक है, और आपको कवरिंग लेटर अच्छा बनाना होता है। ये सारी चीज़ें होती है। मैं डॉक्यूमेंट पूरा प्रॉपर भी बताता हूँ आगे। और आपके मन में ये होगा कि मैं किस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं ये बात कर रहा हूँ पूरे यूरोप में सबसे जो इजी होते हैं वीज़ा लेने, जिसमें एक वैलिड रीज़न भी लगता है कि बंदा घूमने जाता है। इसमें फर्स्ट आती है फ्रांस, जर्मनी, और जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया और ग्रीस। ग्रीस भी एक ऐसी कंट्री है, ग्रीस का नाम आपने सुना होगा कि मतलब कमी, वैसे तो जाते हैं, सेंटोरिनी जाते हैं ज़्यादा लोग। तो मैंने भी अभी रिसेंटली ग्रीस का ही वीज़ा लिया था और मैं घूम के भी आई। आप मेरा वीज़ा देख सकते हो। और ग्रीस का मुझे 6 मंथ का वीज़ा दिया था, बिकॉज मेरे पास पहले शेंगन वीज़ा था, इसलिए मुझे 6 मंथ का दिया। जो स्टार्टिंग में अप्लाई करते हैं उनको जो ये वीज़ा मिलता है, उनको ये 1 मंथ का वीज़ा मिलता है। सम टाइम ये वीज़ा मिलता है लाइक जितने डेज का आप दिखा रहे हो उससे 2 4 दिन ज़्यादा का दे देंगे। वो डिपेंड करता है आप प्लान कैसा बना रहे हो, कवरिंग लेटर के अकॉर्डिंग जो भी होता है वो सबसे मेन आपका यही देखते हैं। और लोग ये बोलते हैं कि ऐसा भी होता है कि बहुत कंट्री ट्रैवल होते हैं बंदे, और फिर भी उनका वीज़ा, शेंजन वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, उनका क्या रहता है, उनका ये रहता है कि वो कंट्री तो ट्रैवल है, लेकिन उनके बिजनेस में कोई, क्योंकि वो छोटी मोटी कंट्री ट्रैवल होते हैं, वहाँ का इजी होता है। शेंजन कंट्री थोड़ा पता ही आपको, थोड़ा 26 7 कंट्री आप जा सकते हो कहीं भी। आप यहाँ जाके फिर भी पता ही है, सब लोग, बहुत बंदे ऐसे होते हैं वहाँ जाके अपना पेपर वगैरह डाल डाल देते हैं और फिर वो वहाँ पे रुक जाते हैं। ये रीज़न होता है। वो सबसे मेन देखते हैं आपके अकाउंट में बैलेंस क्या है, और जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है वो प्रॉपर हुई है, या आपका स्टक बैलेंस है। मैं बार बार यही बोलता हूँ, अकाउंट में आपको स्टक बैलेंस रखना है। मैं बता रहा हूँ फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा कैसा लगेगा शेंगन वीज़े का। फ्रेश पासपोर्ट का एक होता है कि आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से। एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरना है, कवर लेटर, डे टू डे आइटनरी, टिकट लगानी है। टिकट कंफर्म टिकट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, डमी टिकट लगा सकते हैं आप। ऑनलाइन बहुत साइट है, वो booking.com पे आप अपनी होटल बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, 1 वीक का आपको प्लान दिखाना है, लेकिन 7 जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री में ज़्यादा दिन दिखाने हैं। ठीक है, 5 डेज दिखाने हैं, 2 दिन किसी और कंट्री दिया, तो क्योंकि यूरोप से यूरोप आसपास की कंट्री जाती है, इतना फ्लाइट टाइम भी नहीं लगता ना। एटलीस्ट यूरोप में जा रहे हो, किसी एक कंट्री का प्लान मत करो, एटलीस्ट 2 कंट्री दिखाओ।
ये याद रखना, क्योंकि जो बंदा इंडिया से जा रहा है, एक कंट्री दिखाते उसमें थोड़ा रहता है कि बंदा स्पेशल इंडिया से आ रहा है, इतना पैसा स्पेंड करेगा, और फिर एक ही कंट्री जा रहा है, एटलीस्ट 2 कंट्री दिखाओ। जो मेरी थिंक है, जो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी तरीके से मैंने भी वीज़े लिए हैं। चलो आप मन में ये सोचोगे कि हाँ जी यूके से तो इजी है, वैसे यूके से इजी है, लेकिन उनका सिनेरियो सेम देखने का ही है। मैं भी सारे वही डॉक्यूमेंट देता हूँ अपने जो आपको देने होते हैं। बस ये होता है कि इंडिया से कि अपना आपको ध्यान से डॉक्यूमेंट देखने होते हैं, यहाँ से भी। तो सॉरी, बात वहीं पे आते हैं फ्रेश पासपोर्ट की। डॉक्यूमेंट अपना आइटनरी आइटनरी थी, कवर लेटर था, एप्लीकेशन फॉर्म था, booking.com पे होटल बुकिंग थी, और आपकी क्या कंपनी से एनओसी लेटर लेना है, और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेना अगर जो आपके पास है, और आपकी सैलरी स्लिप होगी 3 मंथ्स की, ठीक है। और आपके अकाउंट में अगर जो 7 डे के लिए जा रहे हो, तो मे भी एटलीस्ट मेरे हिसाब से 2 कंट्री का प्लान कर रहे हो, सो 3 से 5 लाख रुपए तो दिखाओ मिनिमम, इतना बैलेंस आप दिखाओ। हाँ, अगर फिर आते हैं आप अपने बिजनेस के बारे में, जिसके अपने बिजनेस होते हैं, जो जिसका अपना बिजनेस होता है, उसमें सेम ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन दुकान का हो गया, ठीक है, ये इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है जी। और सेम ही लगते हैं जो भी है, जिसमें रजिस्ट्रेशन होगी, करंट अकाउंट होता है, अगर जो उसकी स्टेटमेंट हो। हाँ, अपने काम में आपको पैसा ज़्यादा दिखाना है, याद रखना। सैलरी वाले उसमें, जॉब वाले उसमें सैलरी कम दिखाओगे, इट्स फाइन, लेकिन उसमें उसमें जो अपने बिजनेस में है वो आपको पैसा ज़्यादा दिखाना, उससे ये लगेगा कि आपका बिजनेस स्टेबल है। और अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगा, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी जो भी लगा सकते हो, गाड़ी की लगा सकते हो। आपने रिसेंट कोई गाड़ी ली है, महंगी गाड़ी ली है, क्योंकि उनसे ये होता है, वो एडिशनल में आ जाते हैं। उससे ये होता है कि हाँ, अभी बंदे की स्टेबिलिटी अच्छी है इंडिया में, और वो आपका बहुत फ़ायदा देता है वीज़े के अंदर। और आपके यही थे मेन डॉक्यूमेंट्स। बाकी आपको कोई मुझसे और कुछ और पूछना हो कि हाँ जी, मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। और प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब करना, और सॉरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना। और इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको किसी को लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एम्बेसी होती है, और अपना एम्बेसी फीस देनी होती है, डेट शीट, और खुद आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो, ठीक है। और इंडिया में ग्रीस का ऐसा है, कि इसका एक अपना पोर्टल होता है, उसी के ऊपर अपॉइंटमेंट मिल जाती है आपको, दूसरे दिन अपॉइंटमेंट मिल जाती है, जो तीसरे दिन अपॉइंटमेंट ले लो, ऐसे स्लॉट होते हैं। लेकिन कई कंट्रीज कैसे होते हैं, 3-3 महीने आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो यही है कि मैं यही बोलूँगा, ग्रीस का आप वीज़ा अप्लाई करो, और आपको वीज़ा मिलता है। अपना अच्छे से कवरिंग लेटर बनाओ, सारा कुछ करो, आपका वीज़ा आएगा। ऑल द बेस्ट। और जिसने भी अब वीज़ा अप्लाई ग्रीस का किया होगा, कि होप उनके वीज़ा आ गए होंगे, आ जाएंगे या आ गए होंगे। और दूसरा, और कंट्रीज़ के भी, शेंगन में किसी के भी करो, तो आपके वीज़ा आई विश की आए, और इन फ्यूचर आप प्लान करो तो आपका ऑल द बेस्ट है उनके लिए। सो अभी वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, बाय, थैंक यू।